न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं अभिनव गिनी हाउ, बजाज ऑटोमोबाइल्स, मॉडर्न फर्नीचर, सुधा उद्योग, ज्वेल्स ज्वेलरी, मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आसनसोल में सियासी सरगर्मी बढ़ी। तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवारों को लेकर की बैठक, बनाई प्रचार रणनीति। बीजेपी ने चुनाव में रैगिंग रोकने के लिए एसडीओ को सौंपा ज्ञापन। चुनाव के दिन बाहरी लोगों के प्रवेश रोकने की मांग। আসানসোলে অবাধে ছাপ্পা ভোট করো, বুথ লুটো, এই এটা অলরেডি এটা বলে দেওয়া হয়েছে। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए प्रशासन आया हरकत में। बाजार में भीड़ कम करने के लिए चैम्बरों के साथ बैठक। आसनसोल बनपुर में 8 जगह और दुर्गापुर में 3 जगह माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित। रानीगंज के मंगलपुर में ट्रक के धक्के से पुलिस के सिविक वॉलंटियर की मौत। अगले 22 जनवरी को होने वाले आसनसोल नगर निगम चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने सभी 106 सीटों पर जीतने का लक्ष्य तय किया है और इस लक्ष्य को पाने के लिए आसनसोल शिल्पांचल में पार्टी के वरिष्ठ नेता और कानून मंत्री मलय घटक व्यापक रणनीति बनाने में लग गए हैं। एक दिन पहले ही उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र आसनसोल उत्तर के 32 पार्टी उम्मीदवारों को लेकर बैठक की थी और उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार और लोगों से संपर्क साधने के गुर सिखाए थे। अब शनिवार को इसी तरह की बैठक सभी 106 उम्मीदवारों को लेकर की गई। ये बैठक शनिवार को आसनसोल के कन्यापुर सैटेलाइट टाउनशिप स्थित सुगम मैरिज हॉल में की गई, जिसमें मंत्री मलय घटक के साथ ही तृणमूल जिला अध्यक्ष, विधान उपाध्याय और सभी ब्लॉक अध्यक्ष थे। यहाँ सभी उम्मीदवारों से उनकी समस्याओं को लेकर बात की गई। इसके अलावा उन्हें चुनाव प्रचार करने के संबंध में जानकारी दी गई। वरिष्ठ नेताओं ने उनके साथ अपने अनुभव शेयर किए। बैठक के बाद मंत्री मलय घटक ने बताया कि बैठक में चुनाव प्रचार संबंधित समस्याओं पर चर्चा की गई। मलय घटक ने यह भी बताया कि पार्टी उम्मीदवारों को यह सख्त निर्देश दिया गया है कि वे कोरोना गाइडलाइन मानकर ही चुनाव प्रचार करें। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आसनसोल आएंगी कि नहीं, यह पार्टी के नेता आने वाले परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निर्णय लेंगे। आज के हमारे पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेसের যিনি সভাপতি বিধান উপাধ্যায়, তার নেতৃত্বে 106 জন প্রার্থী, তাদেরকে আমরা একটা সভা করলাম। আগামী যে পৌরসভা নির্বাচন, আগামী আসানসোল কর্পোরেশনের যে ভোট, সেই ভোটের প্রস্তুতি সভা। এই যারা প্রার্থী তাদের কি সুবিধা আছে অসুবিধা আছে সেগুলো আমরা জানলাম, আমরা নোট করে নিয়েছি। আমরা চেষ্টা করব সেগুলো যাতে প্রার্থীদের কাছে আমরা পৌঁছে দিতে পারি। পোস্টার আছে, ব্যানার আছে, দেয়াল লিখনের ব্যাপার আছে, কিছু কিছু ডিমান্ড আছে, স্ট্রিট কর্নার করা ডিমান্ড আছে, আমাদের যারা নেতৃবৃন্দ আছে জেলার তাদেরকে পথসভা করানো, সেই ব্যাপারেই আজকে মিটিংটা ডাকা হয়েছে। 3-4 দিনের মধ্যে আমরা আমাদের ইলেকশনের যা शनिवार को जहां तृणमूल कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को लेकर चुनाव प्रचार और जनसंपर्क रणनीति के संबंध में बैठक की है, ठीक इसी तरह की बैठक कांग्रेस द्वारा भी की गई। कांग्रेस ने आसनसोल नगर निगम में 52 उम्मीदवार उतारे हैं। हालांकि उसके कई घोषित उम्मीदवारों ने नामांकन नहीं किया या फिर नामांकन के बाद उसे वापस ले लिया। शनिवार को कांग्रेस की बैठक में उसके 52 उम्मीदवारों के साथ ही बूथ एजेंट भी मौजूद थे। बैठक में पार्टी जिला अध्यक्ष देवेश चक्रवर्ती, कार्यकारी अध्यक्ष हरजीत सिंह समेत अन्य नेता मौजूद थे। बैठक के संबंध में जिला अध्यक्ष देवेश चक्रवर्ती ने बताया कि प्रत्याशियों को प्रचार के संबंध में जानकारी दी गई। उन्होंने साथ ही आरोप लगाया कि तृणमूल कोयला बालू माफियाओं को मैदान में उतार कांग्रेस को खत्म करने की योजना पर काम कर रही है। ব্যাপকভাবে পেয়েছি এবং এটা বর্তমান শাসক দলও বুঝতে পেরেছে, তাই কংগ্রেসের প্রার্থীদের উপর তাদের ধমকানি চমকানি শুরু হয়েছে। ঠিক আছে, এবং এই নির্বাচনে কংগ্রেস একটা ডিসাইডিং ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়াবে। আমি আগেও বলেছি, এখনো বলছি। কারা ধমকাচ্ছে? শাসক দল, কয়লা মাফিয়া, বালি মাফিয়া থেকে আমাদের ক্যান্ডিডেট উইথড্র হয়েছে। আমরা তো আগেও বলেছিলাম, আমরা দেখেছিলাম। আপনারা কি উনাদের অভিযোগ করেছেন? 100% অভিযোগ করেছি। পুলিশ প্রশাসন নিরপেক্ষভাবে বসে নেই। পুলিশ প্রশাসন একটা শাসক দলের পক্ষ নিয়েছে। দুর্গাপুর নগর নিগম নির্বাচনে দেখেছিলেন, পঞ্চায়েত দেখেছেন, কলকাতা কর্পোরেশন। তৃণমূলের কাছে আমরা তাদের পুলিশ প্রশাসনের কাছে কোনো সহযোগিতা সাহায্য পাবো এটা আমরা আশাও করি না, কারণ এরা কেউ নিরপেক্ষ নয়। রেলপথ অঞ্চলে পুলিশ প্রশাসন ক্যান্ডিডেটদের বাড়িতে গিয়ে নির্দল প্রার্থীদের চমকে তোলা করাচ্ছে, কংগ্রেসের প্রার্থীদের ভয় দেখাচ্ছে। কোভিড একজন পুলিশ অফিসারকে নিয়ে ঘুরছে, অভিযোগ আসছে আমাদের কাছে বিভিন্নভাবে। কিছু নেই। আসানসোলের মানুষ 22 তারিখে তার যোগ্য জবাব দিয়ে। আপনারা কি
कोरोना के बढ़ते ग्राफ के बीच आसनसोल में नगर निगम चुनाव को लेकर भी पारा बढ़ रहा है। हालांकि चुनाव की तारीख 22 जनवरी तय है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने सभी 106 सीटों पर जीत का परचम फहराने का पहले ही ऐलान कर दिया है। तृणमूल कांग्रेस के इस ऐलान के बाद से बीजेपी उसकी मंशा को लेकर सशंकित है। बीजेपी को लगता है कि तृणमूल कांग्रेस चुनाव में धांधली करेगी और इसके लिए बड़े पैमाने पर असामाजिक तत्वों को बुलाकर मतदाताओं को धमकाया जाएगा। अपनी इसी शंका को लेकर शनिवार को बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने आसनसोल के एसडीओ अभिज्ञान पांजा, जो नगर निगम चुनाव में मुख्य चुनाव अधिकारी भी हैं, को एक ज्ञापन सौंपा। बीजेपी ने ज्ञापन के जरिए मांग की कि चुनाव के दौरान ये सुनिश्चित किया जाए कि बाहरी लोग यहाँ नहीं रहे और न ही बाहरी लोगों को चुनाव के दौरान यहाँ आने दिया जाए। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व बीजेपी के जिला अध्यक्ष दिलीप दे ने किया, जबकि उनके साथ आसनसोल के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य कृष्णेंदु मुखर्जी, निर्मल कर्मकार आदि थे। ज्ञापन सौंपने के बाद मीडिया से बात करते हुए जितेंद्र तिवारी ने कहा कि चुनाव निष्पक्ष और शांति से कराना चुनाव अधिकारियों और पुलिस प्रशासन का दायित्व है। इसके लिए जरूरी है कि चुनाव के समय बाहरी असामाजिक तत्व यहाँ न रहे। इनके खिलाफ पुलिस को सख्त कदम उठाना चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि तृणमूल बाहुबली के जरिए ही चुनाव जीतने की योजना बना रही है। ভোটের সময় দেখলেন যে তৃণমূল কংগ্রেসের বড় মাঝারি ছোট সব নেতার একটাই বক্তব্য ছিল যে এই ভোটে আমাদের দলের যদি কেউ অশান্তি করেছে তাকে দল থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হবে, তার বিরুদ্ধে দল ব্যবস্থা নেবে। কিন্তু আসানসোলে এই ধরনের কোনো বক্তব্য শুনছেন? আসানসোলে কোনো তৃণমূল নেতা কি বলছে যে দল বিরোধী কাজ যারা করবে, যারা অশান্তি করবে, যারা বুথ লুট করবে, যারা মানুষকে ভোট দিতে দেবে না, দল তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে? পরোক্ষভাবে তারা বুঝিয়ে দিচ্ছে যে ক্যালকাটার নিয়ম যা ছিল ছিল, আসানসোলে সব নিয়ম না। আসানসোলে অবাধে ছাপ্পা ভোট করো, বুথ লুটো, এই এটা অলরেডি এটা বলে দেওয়া হয়েছে। এবার এটা ইলেকশন কমিশন আটকানোর ব্যাপার। তো আমরা ইলেকশন এসডিও সাহেবকে বলেছি যে প্রচার শেষ হয়ে যাওয়ার পর, যেটা আমাদের জেলা সভাপতি অলরেডি দিয়েছেন লিখিত, প্রচার শেষ হয়ে যাওয়ার পর যারা আসানসোলের কর্পোরেশনের ভোটার নয় বা কর্পোরেশনে বসবাস করে না, সেরকম লোক প্রচার শেষ হয়ে যাওয়ার পর এই কর্পোরেশন এলাকায় যেন না থাকতে পারে। এটা এসডিও সাহেবকে বলেছি আপনাকে ইনশিওর করতে হবে। কেননা প্রচার শেষ হয়ে যাওয়ার পর যদি কাউকে এখানে পাওয়া যায়, সে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকলে সেটাই বেআইনি হয়ে যাবে। তো সেটা এসডিও সাহেবকে বলেছি আপনি ইনশিওর করুন, পুলিশ যারা আছে তাদেরকে বলে এটা ইনশিওর করুন যে এর বাইরের কোনো লোক না থাকতে পারে। এর বাইরে যদি কেউ আসে, মনে করেন অনেকে অনেক বুক ফুলিয়ে ঘুরছেন, যদি জামুড়িয়া থেকে, রানীগঞ্জ থেকে, পঞ্চায়েত এলাকা থেকে, দুর্গাপুর থেকে, বিভিন্ন যারা দুধেল গায়েরা আছে, তারা যদি আসে আর যদি অশান্তি পাকানোর চেষ্টা করে, তাহলে আসানসোলে মানুষ তার প্রতিবাদ করবে, প্রতিরোধও করবে, সবটাই হবে। এটা কিন্তু আমরা এটা চাই না। আমরা চাই না যে আসানসোলে অশান্তি হোক, আমরা চাই না যে আগেই তাদেরকে আটকে দেওয়া হোক, তারা যেন না আসে, সেটাই ভালো হবে। যদি আলটিমেটলি যদি প্রশাসন না শুনে আসে, তাহলে আসানসোলে মানুষ জানে কীভাবে তাদের প্রতিবাদ করতে হবে, প্রতিবাদ করবে। आपके शहर में हॉलमार्क गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी के साथ सर्टिफाइड डायमंड और जेम्स के भरोसेमंद नाम अभिनव गिनी हाउस। क्या आपके बच्चों को बढ़ते देख उनकी शादी विवाह के गहनों को लेकर हो रही है चिंता? तो अभिनव गिनी हाउस है ना। हम लेकर आए हैं एक शानदार मंथली स्कीम। आभूषणों के लिए प्रतिमाह एक रकम 12 महीनों के लिए हमारे यहाँ जमा कराएं। हम देंगे आपको 1 माह की रकम अपनी ओर से। तो फिर देर किस बात की, जल्द आए। अभिनव गिनी हाउस, जीटी रोड, आसनसोल। गौरव ज्वेलर्स, जामुड़िया बाजार। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गोराई वंसर नियर पोस्ट ऑफिस, एसपी गोराई रोड, आसनसोल। आसनसोल के हृदय स्थल आपकर गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल।
The new sensation for bike lovers, Pulsar 250 now available on Auto Movers Murgasol Asansol, the authorized dealer of Bajaj two-wheelers. Both model Pulsar F250 and Pulsar N250 are available with low EMI, low down payment. Why so late? Take the test ride today. Bajaj Auto Movers, GT Road, Murgasol, Asansol. इंजीनियरिंग फील्ड में करियर बनाने के उत्सुक छात्रों के लिए आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक यानी AIEMP लेकर आया है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्स के द्वितीय वर्ष में डायरेक्ट एडमिशन की सुविधा, प्रवेश के लिए पात्रता उच्च माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा। AIEMP साथ ही कोर्स ऑफर करता है सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक नियर घाघरबुड़ी मंदिर, बाईपास आसनसोल। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना, वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। पूरे पश्चिम बंगाल में कोरोना महामारी की तीसरी लहर आ चुकी है। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। आसनसोल भी इससे अछूता नहीं है। फिलहाल राज्य सरकार लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं है, लेकिन आसनसोल शिल्पांचल के तमाम बाजारों में भीड़ कम करने के लिए कोशिश को तेज कर दिया गया है। इसके लिए प्रशासन ने शनिवार को तमाम व्यावसायिक संगठनों के पदाधिकारियों को लेकर एक जरूरी बैठक की। बैठक के दौरान आसनसोल के SDO विज्ञान पांजा ने व्यावसायिक संगठनों को सुझाव दिया कि बाजारों में लोगों की भीड़ कैसे कम हो, इसके उपाय करें। बैठक के बाद आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष नरेश अग्रवाल ने बताया कि भीड़ कम करने के लिए बाजारों को अलग अलग दिन बंद करने पर ध्यान दिया जाएगा। এখন আছে কি কন্ট্রোল কী করে করা যায় সেটা আমাদের আলোচনা হয়েছে কি যদি অল্টারনেটিভ এটা করা যেতে পারে যাতে কি ব্যবসা সিস্টেম যদি করা যায় বন্দর, আমরা বলেছি কি আমরা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলবো কি যেভাবে লক্ষ্মীবারে যে আসানসোল পুরো বাজার বন্ধ থাকে আমরা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে এটা চেষ্টা করব কি লক্ষ্মীবারে যদি গার্মেন্টস কাপড়ের দোকান বন্ধ থাকে আর গ্রোসারি শপ যারা লক্ষ্মীবারে বন্ধ করে তারা যদি সপ্তাহে একটা অন্য দিন যদি বন্ধ করে তাহলে অটোমেটিকই বাজারের ভিড়টা কমবে। সেটা আমরা ওদের সঙ্গে কথা করে প্রশাসনিককে জানাবো। তারপরে আছে কি এখন অযথা যদি লোক বাজারে আসে যাদের বাজার করার নাই তাদের উপরে কিন্তু 500 টাকা ফাইন করেছে। আর আমরা भी বলবো কি অযথা লোক যেন বাজারে ভিড় না করে, যাদের কাজ থাকে তারাই বাজারে আসুন। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী भी বলেছেন পরশুদিন कि আপনারা যত কম বাজারে যেতে পারেন, খুব প্রয়োজন হলে আপনি যান। बैठक के संबंध में आसनसोल के SDO विज्ञान पांजा ने कहा कि व्यावसायिक संगठनों से कहा गया है कि वे समस्त कोविड विधियों को मानते हुए व्यापार को करें। इसके साथ उन्होंने बताया कि कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए मास्क नहीं पहनने वाले को गिरफ्तार तक किया जा रहा है। করা হয়েছে চেম্বার অফ কমার্সের মিটিং হয়েছে যাতে সমস্ত কোভিড বিধি মেনে বাজার চালু থাকে, ঠিক আছে, যাতে সবাই এগুলো মেনে চলেন তার জন্য মিটিং করা হয়েছে। কন্টেনমেন্ট জোন করা হয়েছে নাকি? হ্যাঁ, কিছু কন্টেনমেন্ট জোন করা হয়েছে, সেটা আমরা জানিয়ে দিচ্ছি। आसनसोल शिल्पांचल में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण रोकने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। कोरोना की तीसरी लहर के बीच पहली बार आसनसोल में 9 जगहों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। ये आसनसोल और बनपुर के 8 वार्डों में स्थित है। ये वार्ड है 40, 43, 45, 51, 53, 57, 75 और 106। वार्ड नंबर 53 नंबर के जेनेक्स आवासीय परिसर का एक टावर भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन में शामिल है। इसके अलावा बनपुर के ध्रुव डंगाल, रिवर साइड, 8 नंबर बस्ती जैसे इलाकों के कुछ अंश भी शामिल है। वहीं आसनसोल में गोधुली अपार्टमेंट, गौरी अपार्टमेंट भी शामिल है। ये कई पाबंदियां जारी कर दी गई हैं। गौरतलब है कि शनिवार को जारी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल में 18,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं। वहीं पश्चिम बर्धमान जिले में 589 नए मामले आए हैं, जबकि 3,230 सक्रिय मामले हैं। आसनसोल के SDO ने कहा कि जरूरत पड़ने पर और सख्त कदम उठाए जाएंगे। হ্যাঁ হ্যাঁ, অ্যারেস্ট করা হচ্ছে। কতজন অ্যারেস্ট হয়েছে? কালকে 40 জন অ্যারেস্ট হয়েছেন। আচ্ছা,
আজকে হচ্ছে এখন আচ্ছা, সাধারণ মানুষকে প্রচারের মধ্যে আনার জন্য কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? মাইকিং করা হচ্ছে, সব জায়গাতে প্রচার করা হচ্ছে, জানানো হচ্ছে, বাজার কমিটিও মাইকিং করছে, কাজ চলছে আমাদের। दुर्गापुर शहर में तेजी से फैल रहे संक्रमण को रोकने हेतु निगम प्रशासन की ओर से अभियान में तेजी लाई जा रही है। कोविड के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए शनिवार से निगम प्रशासन ने शहर के तीनों वार्डों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। उक्त स्थान को प्रशासन द्वारा बांस लगाकर सड़क को घेराबंदी कर दी गई है एवं इलाके में रहने वाले लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने का आदेश जारी किया है। प्रशासन सूत्रों ने बताया कि निगम क्षेत्र के 22 नंबर वार्ड अंतर्गत सिटी सेंटर के उदय शंकर बिथी, 10 नंबर वार्ड के शिवाजी रोड, अशोक एवेन्यू रोड, 27 नंबर वार्ड अधीन विधान नगर के बेगम रुकैया सारणी शिल्प कानन इलाके को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। निगम प्रशासन द्वारा विज्ञप्ति के जरिए इसकी जानकारी दी गई। प्रशासन के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में पिछले 4 दिनों के आंकड़े में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में काफी वृद्धि होने के कारण यह फैसला लिया गया है। দুর্গাপুরে আমাদের তো কোভিড দিন দিন মানে খুব বেশি ছড়াচ্ছে, যদিও মানুষের এত আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। আমাদের আজকে 10 নম্বর ওয়ার্ড আছে, রানা প্রতাপ আছে, আপনার শিবাজি রোড আছে, অশোক এভিনিউ, আর সিটি সেন্টারে আছে, 22 নম্বর ওয়ার্ডে আছে আপনার উদয় শঙ্কর বিথি, বেঙ্গল অম্বুজা, রিকল পার্ক, সেন্ট্রাল পার্ক, আর 27 নম্বর ওয়ার্ডে বেশ কয়েকটা জায়গাতেই আছে, ইমন কল্যাণ সরণি আছে, শিল্পকানন আছে, আমাদের সালানপুরিয়া আছে। তো সবগুলোতেই কন্টেনমেন্ট জোন করা হচ্ছে মানুষকে সচেতন করার জন্য, যে যাতে মানুষ নিজেরা সচেতন থাকেন এবং এইসব এরিয়াতে অনেকেই পজিটিভ, সেটাও মানুষকে একটু জানিয়ে দেওয়ার জন্য যে এইসব জায়গায় করোনা পজিটিভ আছে। আমরা জানি বাড়িতে অনেকে ধরুন অনেক জায়গাতেই আছে জ্বর সর্দি, এখন প্রত্যেকটা বাড়িতেই এখন হচ্ছে, টেস্ট করালেই বেশিরভাগ পজিটিভ। কিন্তু যেটা আমরা সেকেন্ড ফেজে দেখেছি যে মানে একটা ভয়াবহ পরিস্থিতি, এখনও পর্যন্ত অনেকটাই ঠিক আছে। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। आसनसोल शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आनंदम एजुकेशन सेंटर लेकर आया है सुनहरा मौका। मान्यता प्राप्त बोर्ड से एक चांस में पास करें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा। आनंदम एजुकेशन सेंटर पेश करता है उपयोगी कोर्स स्पोकन इंग्लिश एंड GDPI, एडवांस स्पोकन इंग्लिश, किड्स कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, एंकरिंग, न्यूज रीडिंग। कॉन्टैक्ट आनंदम एजुकेशन सेंटर, भूला भवन, वेस्ट अपकार गार्डन, नियर कलकत्ता स्वीट्स, आसनसोल 4। अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से युक्त मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। आप यहां पाएंगे वर्ल्ड क्लास और अति उन्नत चिकित्सा उपकरण और सेवाएं, 24/7 इमरजेंसी, लेटेस्ट मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर और आधुनिकतम उपकरण युक्त ICU, HDU, NICU, डायलिसिस यूनिट, वार्ड, केबिन्स, आपके बेहतर उपचार के लिए 24/7 फार्मेसी के साथ। इसके अलावा CT स्कैन, USG, एक्सरे, इको, रक्त जांच और अन्य सभी तरह की नवीनतम पैथोलॉजी एंड इमेजिंग सुविधाएं भी उपलब्ध है। ये सारी स्वास्थ्य सेवाएं उचित दरों पर आपके शहर आसनसोल में केवल मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, भगत सिंह मोड़, आसनसोल में उपलब्ध है।
बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। दुर्गापुर थाना की पुलिस ने सिटी सेंटर के ज्वेलरी दुकान में सोना बेचने के आरोप में 2 महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। शनिवार आरोपियों को दुर्गापुर महकमा अदालत में पेश किया गया, जहां सुनवाई के दौरान सभी को 5 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। पकड़े गए आरोपियों में जामुड़िया के दबलाना इलाके निवासी विनोद पात्रा, जामताड़ा नारायणपुर के धर्मपुर निवासी नईमुल हक, जामुड़िया के श्रीपुर निवासी अंजना सिंह एवं काजल सिंह शामिल है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक विनोद पात्रा एवं अंजना सिंह दोनों अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य बताए जाते हैं। अंजना सिंह के खिलाफ सीआईडी में आपराधिक मामले दर्ज हैं। सीआईडी की टीम काफी दिनों से तलाश में जुटी हुई है। घटना का मास्टर प्लान झारखंड के जामताड़ा में बनाया गया था। पुलिस ने बताया कि साइबर ठगों ने कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के एक व्यक्ति को फोन कर लाखों रुपयों का सोना गिफ्ट वाउचर के जरिए इनाम के तौर पर देने का ऑफर दिया था, जिसके एवज में व्यक्ति से 1 लाख की भुगतान पेटीएम के तहत करने को कहा गया। उक्त व्यक्ति उनकी झांसे में आकर रुपये की भुगतान पेटीएम के तहत कर दी थी। साइबर अपराधी उक्त व्यक्ति का रुपया लेकर चंपत हो गए। पीड़ित व्यक्ति ने गोरखपुर थाने में ठगी की शिकायत दर्ज कराई थी। गोरखपुर की पुलिस ने साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए जांच शुरू की। जांच के दौरान गोरखपुर पुलिस को यह पता चला कि इनाम के तौर पर गिफ्ट वाउचर के जरिए आसनसोल दुर्गापुर क्षेत्र के ज्वेलरी दुकान से 31 दिसंबर को अपराधियों ने सोना ले लिया है। गोरखपुर पुलिस ने इसकी सूचना आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट को देते हुए जांच में सहयोग करने की अपील की। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की तो पता चला कि अपराधियों ने ठगी की गई गहने को दुर्गापुर के सिटी सेंटर स्थित एक ज्वेलरी दुकान में 1% कम रेट में बेचने के प्रयास में है। पुलिस ने ज्वेलरी दुकान के मालिक से मिलकर सभी अपराधियों को गहने के साथ दुर्गापुर सिटी सेंटर स्थित नामी ज्वेलरी दुकान में बुलाया। शुक्रवार की शाम 2 मोटरसाइकिल पर 2 महिला समेत 4 युवक सिटी सेंटर के ज्वेलरी दुकान पहुंचे, जहां पहले से ही घात लगाए बैठे दुर्गापुर थाना की पुलिस सभी अपराधियों को रंगे हाथ पकड़ लिया। एसीपी दुर्गापुर ध्रुव ज्योति मुखर्जी ने बताया कि पकड़े गए सभी आरोपी मोस्ट वांटेड हैं। सीआईडी सहित विभिन्न राज्यों में इनके खिलाफ ठगी, डकैती जैसे आपराधिक मामले दर्ज हैं। প্রতারণার একটা অভিযোগে 4 জনকে গ্রেফতার করেছে সিটি। বিষয়টা হচ্ছে যে 4টি লোক 4 জন এসেছিল, সেই 4 জন এসে পিসি চন্দ্রতে কিছু সোনার গয়না তারা বিক্রি করার চেষ্টা করছিল বা বিক্রি করেছিল। তো যখন করে তখন সেই সোনার গয়নাটা সেটা অরিজিনালি ছিল, কিন্তু ঘটনা হচ্ছে ওনাদের পুলিশের অভিযোগ, এটা অন্য কোনো পার্সোনাল অভিযোগ নয়, পুলিশের অভিযোগ ছিল যে গোরখপুরের কোনো একটি লোকের পিসি চন্দ্র থেকে কিছু গিফট সে পেয়েছিল, গিফট ভাউচার পেয়েছিল ফর পারচেজিং দ্য গোল্ড। সেই ভাউচারগুলো এরা নিয়ে এসে পিসি চন্দ্র থেকে সোনার গয়না কিনে সেটা আবার পিসি চন্দ্রতেই বিক্রি করছিল। এই হচ্ছে অভিযোগ। ধরা পড়েছিল একবার এই ধরনের কেসে, সাইবার ক্রাইম, এটিএম জল কেসে, এটিএম হারা কেসে। দুর্গাপুরে তো এরা কখনো ধরা পড়েছে বলে আমাদের কাছে কোনো ইনফরমেশন নেই। কত টাকার ভাউচার ছিল? টোটাল সোনাটা ছিল 1,95,000। शनिवार की सुबह रानीगंज के मंगलपुर इलाके में एक अनियंत्रित ट्रक ने पुलिस के सिविक वॉलंटियर को अपनी चपेट में ले लिया। गंभीर रूप से जख्मी होने के बाद 34 वर्षीय सिविक वॉलंटियर अभिजीत मुखर्जी की मौत हो गई। अभिजीत जेके नगर का रहने वाला था। ट्रक ने पुलिस वाहन को भी धक्का मारा था, जिसकी वजह से उसे नुकसान पहुंचा है। पंजाबी मोड़ पुलिस फाड़ी के अधिकारी ने बताया कि धक्का मारने के बाद ट्रक चालक फरार हो गया था, लेकिन बाद में ट्रक को जब्त कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस वाहन का टायर फट गया था। हाईवे पर किनारे कर गाड़ी का चक्का बदला जा रहा था, तभी ट्रक ने आकर इस दुर्घटना को अंजाम दे दिया।
অ্যাক্সিডেন্টে একজন আমাদের কলিগ মারা গেছে, আমাদের একজন সিভিক ভলেন্টিয়ার, তার নাম হচ্ছে অভিজিৎ মুখার্জি, সে মারা গেছে। সে আমাদের জেকে নগরে থাকে, সে মারা গেছে অ্যাক্সিডেন্টে। সকালের দিকে হয়েছে। একটা গাড়িও আমরা ধরেছি, অফেন্ডিং ভেহিকেলকে আমরা ধরেছি, যে গাড়ি ধাক্কা মেরেছে তাকে ধরা হয়েছে, কেস করা হবে, তদন্ত হচ্ছে। কি করছিল তখন কিছু জানতে পেরেছেন? ওখানে আমাদের টায়ারটা বাস্ট হয়ে গেছিল গাড়ির, সেই টায়ারটা চেঞ্জ করছিল ড্রাইভার এবং যে অফিসার আর অন্য সিভিক ছিল তাদের বক্তব্য তাই, এবং সেটা ভেরিফাই করা দেখা হয়েছে যে ওখানে টায়ারটা আমাদের গাড়ির বাস্ট হয়ে গেছিলো। ওটাকে লেফট সাইডে সাইড করে ওখানে প্রপার সিগন্যালিং করে পুলিশ ওখানে দাঁড়িয়ে টায়ারটা ঠিক করছিল। তবু হাই স্পিডে তো হাইওয়েতে গাড়ি এসে ওই পেছন দিক থেকে ওই যে সিভিক দাঁড়িয়ে ছিল তাকে মারে, দিয়ে আমাদের গাড়িতে ধাক্কা মারে এবং আমাদের গাড়িও ড্যামেজ হয় এবং ও আহত হয় এবং ওকে তুলে নিয়ে গিয়ে হসপিটালে যায় এবং মারা যায়। आसनसोल नगर निगम के वार्ड नंबर 67 हॉस्पिटल रोड बावरीपाड़ा के रहने वाले स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहां लगभग 100 परिवार निगम के कई मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने बताया कि हमारे मोहल्ले में पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। वहीं पानी को लेकर बताया कि घर घर कनेक्शन दिया जाएगा, किंतु अभी तक एक भी कनेक्शन नहीं दिया गया। इसके बावजूद भी अभी तक पीने के लिए पानी नहीं मिला है। सड़क की अवस्था भी जर्जर हो गई है, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ। उन्होंने स्थानीय पूर्व पार्षद सह टीएमसी उम्मीदवार पर तथा उनके प्रतिनिधि मोहम्मद मुस्लिम पर इलाके को विकास कार्यों से उपेक्षित रखने का भी आरोप लगाया। हम लोग वोट देता है, फिर भी बोलता है कि बस्ती से वोट नहीं मिला है, आप लोग का कुछ नहीं होगा। नीचे कॉलोनी में बड़ा बड़ा मकान हो गया। कौन बोलता है? कौन बोलता है कि आप लोग का बस्ती से वोट नहीं मिलता है। अभी आप लोग क्या क्या समस्या है आप लोग वार्ड में? पानी नहीं है, हम लोग के लिए कुछ नहीं है। पानी भी नहीं है, घर भी नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है, आप लोग को सब चीज का पानी का समस्या है, घर का समस्या है, रोड का समस्या है, सब कुछ का समस्या है, सबका समस्या है। हम लोग को कुछ नहीं है। वोट का टाइम से बोलता है कर देंगे, वोट लेने का टाइम ले लेता है, उसके बाद करता नहीं है कुछ। आप लोग का वार्ड का जो है दीनानाथ दास SC एक्टी का, वो बोलता है कि आप वार्ड में पूरा काम हुआ है, आप लोग बोले काम नहीं हुआ है। आप लोग देखिए कहाँ काम हुआ है, क्या काम हुआ है, देखिए। जिसको नाम लिए वो लड़ा, उसने हम लोग का ये हुआ है, नहीं तो हुआ है, नहीं तो नहीं हुआ है, नहीं तो नहीं हुआ। उस लड़के वाला हुआ है, गट्ठा भी हुआ है, नलका भी हुआ है। आसनसोल नगर में जीटी रोड पर अक्सर सवारी उठाने के चक्कर में मिनी बस चालक दूसरों की जान जोखिम में डाल देते हैं। शनिवार के दिन नगर निगम कार्यालय के सामने ऐसी ही एक घटना हुई, जिसमें एक युवक मिनी बस की चपेट में आने से बाल बाल बच गया। इसे लेकर बस चालक के प्रति इसने गुस्सा भी निकाला। इससे कुछ देर के लिए जीटी रोड पर जाम की स्थिति बनी। युवक का आरोप है कि चालक पैसेंजर उठाने के चक्कर में उसे अपनी चपेट में लेता जा रहा था, लेकिन किसी तरह से उसने अपनी जान बचाई। तो आ रहा था अटवाल से, हम भी आ रहा लोग किया क्या, पैसेंजर उठाने का चक्कर में हमको एकदम दाब दिए। मेरे बगल में एक आदमी रहा, उसको बचाने के चक्कर में हम खुद को रोक लिए। यहाँ पर जैसा सिग्नल हुआ हम उसको इन्वॉल्व किए, भैया ठीक से चलाइए, मेरे को निकलने दीजिए। वो कहा कि मेरे को दाब दिया, एकदम चलाइए, अपने आप को संभालिए। देखो अभी हमारा एक्सीडेंट श्योर था। ये लोग कहीं भी पैसेंजर उठाने के चक्कर में कहीं भी रोक के रोडों को जाम करता है और सब हंसता है। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं अभिनव गिनी हाउस, बजाज ऑटोमोबाइल्स, मॉडर्न फर्नीचर, सुधा उद्योग, ज्वेल्स ज्वेलरी, मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, फर्नीचर वर्ल्ड।